अच्छा, रोज़ रोज़ सुबह शाम दोपहर यही सोचना पड़ता क्या बना क्या। वही आलू दाल ज़्यादा हो कढ़ी बना लो, समझ में नहीं आता। आज सुबह सुबह क्या हुआ, पालक आ गई ताज़ी ताज़ी लग रही थी कि बिछने आई। बरसात में तो कभी हम पालक खरीदते नहीं, क्योंकि बरसात की पालक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। कीड़ा होते हैं, इतने छोटे छोटे कीटाणु उसमें होते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और सड़ी सड़ी सी पालक आती। तो हम बरसात में कभी यूज नहीं करते हैं। सर्दियों में तो पालक अच्छी आती, लेकिन बरसात में बिल्कुल बेकार आती। गर्मियों में पालक का सूख जाती है। तो सब्जी जो भी है ना, सब सर्दियों में सबसे बढ़िया सब्जी मिलती है, और दिन सब्जी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो हम आज वही सुबह सुबह आई थी पालक बिछने, तो वही लेके ये मैंने क्या किया, बहुत छोटी छोटी पत्ती की थी पालक, बहुत छोटी छोटी। तो इसको हमने पहले धीमे धीमे तोड़ा। 2 घंटे मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। धीमे धीमे तोड़ने के बाद फिर अच्छे से धुली। फिर काटने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आई कि इतनी ज़्यादा छोटी थी तो काटने में दिक्कत आई। तो ये मैंने काट के पालक अच्छे से रख ली, एकदम फ्रेश कर ली ताज़ी तरह। तो अब अभी अच्छी लगती है। जब महंगी पालक होती तब अच्छी लगती, जब सस्ती हो जाती तो फिर अच्छी भी नहीं लगती, जब ज़्यादा आने लगती। कोई भी सब्ज़ी हो, जब महंगी होती तो वो सब्ज़ी अच्छी लगती है। और फिर मैंने क्या किया, ये रखी लहसुन मैंने खूब ढेर सारा छील लिया। ये उड़द की दाल मैंने धो के रख ली। तो हम दाल वाली पालक बनाएंगे ना आज। ये देखो धुल के रख ली है मैंने। और ये बेसन मेरे पास था नहीं, इसमें घोल के बेसन डाला जाता है, तो वो था नहीं मेरे पास। तो मैंने थोड़ी सी चना की दाल को पानी में डाल दिया, 1 घंटा हो गया करीब। तो ये फूल गई अच्छे से। अब ये तैयारी करेंगे तब तक और भी फूल जाएगी। बस मिक्सी में खूब अच्छे से पीस लेंगे और डाल देंगे इसमें, टेस्ट आ जाएगा ताज़ी एकदम दाल का। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने गांव से मंगाई, उस दिन हमको बहुत अच्छी लगती इसमें बनाने, भगोना से इसमें अच्छा लगता बनाने में। तो हम इसी आज अपनी पालक को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी इतना ही डाला है क्योंकि पालक ताज़ी होती है, तो पालक में खुद ही इतना ज़्यादा पानी होता है। डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया। नमक के बाद मैंने दाल डाल दी। अब मैंने गैस में चढ़ा दी और लगाएंगे इसमें ढक्कन, और इसको दाल को थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि दाल उड़द की है ना, तो पकाने में समय लगता है। तो ये धीमे धीमे दाल आधी मतलब गल जाएगी, तब हम पालक डालेंगे। तो थोड़ी सी गल गई थी, अब हम पालक को डाल देते हैं। इतनी मतलब सॉफ्ट पालक है अच्छी सी कि गर्म है ये भगोनी हांडी, तो इसमें चिपक जाती है, तो फिर वो मुलायम की वजह से छूटती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा वैसी है। तो बस बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ी खुली रखेंगे, थोड़ी ढक्कन लगाएंगे दाल की वजह से। तो ये आराम से पकती रहेगी धीमे धीमे। अब हम इसमें ऐसी प्लेट आधी ढक देंगे, थोड़ी खुली रखें, नहीं तो उबल जाएगी। तब तक हम अपने ये चना की दाल को पीस लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये हम जार में डाल के और इतना मतलब अच्छे से घुमाएंगे कि एकदम बारीक हो जाए। तो ये बढ़िया से एकदम देखो दाल मेरी पिस के हो गई तैयार। अच्छा, बेसन पीला होता है, ये दाल भीगने की वजह से, काई की वजह से समझ में नहीं आता। तो ये पीला नहीं हुआ, तो अभी दाल पकी नहीं है। अभी थोड़ी देर में फिर इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो फिर कुछ बेसन डालने के बाद उसमें पक जाएगी, कुछ इसमें पक जाएगी। तो अच्छे से उबल रही है, स्लो कर देंगे आज धीमे धीमे। ये देखो पकती रहेगी। तो यहाँ पे अच्छे से खौल रही मेरी दाल, और ताज़ी पालक की वजह से एकदम हरा हरा कलर है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम पालक वो बेसन जो मैंने पीस कर रखा चना की दाल, इसको हम अच्छे से चला देते हैं। चलाने के बाद डाल देंगे पूरा बेसन इसी में, पालक में। तो ये देखो गया बेसन। अब हम चलाते रहेंगे। अब बेसन डालने से क्या होता है, अगर चलाना बंद कर दो तो जम जाती ना, उसी जगह पर ज़्यादा बेसन हो जाएगा। बराबर चलाते रहोगे तो एक सी हो जाएगी, एकदम चिकनी बनेगी पालक फिर। तो यहाँ हम बराबर चलाते रहते हैं। तो ये खौलने लगी, बराबर चलाते रहे तो ये बढ़िया सी खौलने लगी। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक घोंटा लगाएंगे। जो मथानी होती है उससे अच्छे से घोंटेंगे इसको। घोंटने से क्या एकदम से मिक्स हो जाती है बढ़िया दाल और पालक मिक्स। अलग हमें नहीं अच्छी लगती, जिसका पानी अलग हो जाए, दाल अलग हो जाए, वो बिल्कुल बेकार लगती है। देखने में नहीं अच्छी लगती, खाने में नहीं अच्छी लगती। आज मैंने इसलिए पालक बनाई है
ऐसा लग रहा था जैसे चना की दाल खाए, इसलिए अब मैंने एक फ्राई पैन में चढ़ा दिया है, तड़का वाला पैन में चढ़ा दिया, घी डाल के लहसुन खूब ढेर सारा डाला। यहाँ मैंने हांडी से दाल को पलट दिया, पालक वाली दाल को इसमें कटोरा में। अब तड़का मेरा तैयार हो जाए तो हम लगा देंगे तड़का, फिर हम बनाएंगे इस रोटी। तो यहाँ पे अच्छी सी कलर का हल्दी धनिया कुछ पड़ता नहीं, इसलिए कलर ऐसा लगता है। पालक में नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हल्दी डालोगे तो फिर हल्दी की महक आएगी, फिर पालक का कोई टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसमें नहीं डाला जाता है। हमने आधा नींबू भी डाल दिया कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगा तो अच्छा लगेगा, खट्टा जब हो जाता है तो। अब हम जा रहे हैं अपना तड़का लगाने। तो यहाँ पे थोड़ा लहसुन और हो जाए, अभी डाल देंगे तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। इधर मैंने क्या किया था, सूखी भुजिया भी बना ली आलू की। आलू को मैंने छीला नहीं है, ऐसे ही बनाई, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी आज की ये सूखी सब्ज़ी। अब यहाँ मेरा तड़का हो गया तैयार। अब हम गैस को करते बंद और लगा देते अपना तड़का। इससे लहसुन, इसमें जितना ही ज़्यादा पालक में लहसुन डालो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो गया, इतनी बढ़िया खुशबू उड़ रही क्या बताएं। और खूब ढेर सारा लहसुन पड़ा है, तो जो उड़द की दाल है ना वो नुकसान भी नहीं करेगी। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें देखो कैसे हो रहा, बबल से निकल रहे, खौल रही है बस। अब इसको एक बार हम चमचा से चला के ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे। ये कितनी बढ़िया मेरी पालक बन के हो गई तैयार, चना के साग की तरह बिल्कुल खुशबू आ रही। जैसे चना का साग नहीं बनाया जाता हरा वाला, उसी तरीके से इसमें खुशबू आ रही। अब मैंने साग को एक तरफ रख दिया है। अब मैंने ले लिया एक बाउल। अब हम डाल देंगे इसमें आटा, जितनी रोटी मेरे यहाँ खाई जाएंगी उतना आटा। अब मैंने क्या किया था, जो चना की दाल पीसी थी उससे मैंने आधा निकाल दिया था, इसी में डाल दी हल्दी। इसी से आज आटा माड़ेंगे। इससे आटा का ये चना की रोटी, इसमें चना की रोटी अच्छी लगती है। और बेसन मेरे पास था नहीं जो हम बेसन डाल के बना लेते, तो जुगाड़ आ गई हमने कि चलो इसी से थोड़ा बचा लेते हैं, तो आटा माड़ लेंगे, बढ़िया खुशबू आ जाएगी। अब हम बढ़िया तरीके से आटा को माड़ लेते हैं। चना की दाल वाला आटा मेरा ये है। इससे रोटी सौंधापन बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत टेस्ट आता है इससे। तो बस ये देखो कलर भी आ गया है इसमें बढ़िया। मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी ना, इसलिए हमें पीलापन बहुत अच्छा लगता है रोटी में। तो बस हम मसल के माड़ लेते हैं, चिकना करके रख देंगे, फिर बनाएंगे रोटी, फिर खाएंगे। भूख लग गया, टाइम हो गया, टाइम काफ़ी हो गया, दिवाली का काम हो रहा ना इतना ज़्यादा, तो तभी टाइम हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, हाथों में लगा लिया पानी। पानी लगाने के बाद अब मैं लोई तोड़ लिए। लोई तोड़ने के बाद अब हाथों से इसको हम बनाएंगे पानी लगा लगा के रोटी। ये हाँ, पानी लगा के रोटी अच्छी लगती, वैसे रोटी नहीं अच्छी लगती। तो एकदम पतली बनाएंगे रोटी हाथों से, इस तरीके से। तवा चढ़ा दिया, वहाँ तवा मेरा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसको हाथों से पाई लेते हैं रोटी को। फिर ये देखो डाल दिया, एकदम गोल बनी है रोटी, जैसे हाँ बेल के बनाई हो। तब तक ये सिक रही, तब तक हम दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये इस पराठा का तवा है ना चिकना, तो इसलिए चिपक नहीं रही, नहीं तो रोटियाँ जी चिपक जाती है। अब तेल हो गया थोड़ा सा इसमें, तो चिपकेगा नहीं। अब हम रोटी को सेक लेते हैं। एक हाथ वो बना ली हाथ से, तब तक इसको डाल देंगे, ये गर्म होगी, तब तक हम इधर इसको सेक लेंगे। तो टाइम की बचत हो जाती और खाना भी जल्दी बन जाता है। इस समय दिवाली का काम इतना ज़्यादा है कि कुछ पूछो ना। अकेले में काम करो तो और ज़्यादा हो जाता है, ऊपर नीचे करो ना तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कपड़ा फैलाने जाओ, कहीं उठाने जाओ, कहीं कुछ करने जाओ, फिर नीचे का काम करो तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जब लेट जाओ फिर जब लगता है उठो ना, लेटे ही रहो बिल्कुल शांत। तो यहाँ पे रोटी धीमी आंच में सिक रही बढ़िया। देखो एकदम गरम गरम खाओ तभी अच्छी लगती, ठंडी रोटी नहीं अच्छी लगती है। तो ये बढ़िया से मेरी देखो रोटी सिक गई है। अब हम सेक लेते 2-4 रोटी फिर
ये देखो रोटियाँ मेरी सिक गई हैं। अब हम दूसरी रोटी को भी चढ़ा देते हैं, इसको भी सेक लेते हैं जल्दी से। बस उछालने में दिक्कत नहीं हो रही है तेल की वजह से, तेल का तवा हो गया तो जल्दी से सड़ जाती है। ये भी सिक गई। अब हम लगा लेते हैं अपनी थाली। तो ये मेरा चना का साग ठंडा हो गया, पालक का साग तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो गया। गाढ़ा ही अच्छा लगता है, ये पतला तो पनियाता नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखो मैंने परस लिया। कभी मोबाइल टेढ़ा हो जाता, कभी सीधा हो जाता है। ये रखी मूली, ये रखी मिर्ची, बस इतना ही खाना है आज मेरे पास। ये रखी रोटी। रोटी बहुत मतलब सुंदर नहीं, टेस्टी रोटी बनी है। तो बस ये चना, हमका चना का साग वही आ जाता दिमाग में, चना का साग। तो ये पालक वाली दाल और चने की रोटी मेरी बन के हो गई तैयार।